ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर चार कुमार वैकुंठ लोक के 7वें द्वार पर आए हैं और वहां पर भगवान के दर्शन अत्यंत आतुरता के साथ भगवान को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, वहां पर 7वें द्वार पर जो पहरेदार थे जय और विजय, उन्होंने इन चार कुमारों को रोक दिया। इसके कारण ये चार कुमार क्रोधित हैं और जैसे हमने देखा पिछले श्लोकों में, ये चारों कुमार मुक्त पुरुष हैं, भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में क्रोध है। जब हम बद्ध अवस्था में हैं, उस क्रोध में और मुक्त अवस्था के क्रोध में बहुत अंतर है। बद्ध अवस्था में जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति, उसमें जब अवरोध होता है, उसमें जब रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है। हम भोगना चाहते हैं, कोई उसमें रुकावट डालता है, तब हमें क्रोध आता है। यहां पर चार कुमारों को क्रोध इसलिए नहीं आया कि उनकी भोग में, उनकी इंद्रिय तृप्तियों में रुकावट थी, उसके लिए क्रोध नहीं आया। उनको क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, भगवान की सेवा करना चाहते थे, उनके अंदर में वो योग्यता थी भगवान के दर्शन करने की, लेकिन फिर भी उनकी सेवा में रुकावट डाली गई, इसलिए उन्हें क्रोध आया। तो यहां पर वो बता रहे हैं, चार कुमार अब इन वैकुंठवासियों के बारे में बता रहे हैं। ये दो वैकुंठवासी, इन्होंने वैकुंठ धाम के वस्त्र पहने हुए हैं, वेश धरा हुआ है, लेकिन लगता है ये वैकुंठ धाम में रहने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में कुछ भय है। भय क्यों है? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये लोग कहां से अंदर आ रहे हैं वैकुंठ धाम में। लेकिन वैकुंठ धाम में जो भी निवासी हैं और भगवान हैं, उन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हम यहां पर देखते हैं भौतिक संसार में, सरकार में और लोगों में बहुत सारे मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस। मतभेद का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस होता है। अभी जैसे रिसेंटली 7 दिन से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना डाल करके बैठे हैं, अनेकों सड़कों को रोक करके बैठे हैं।
मार्गों में वाहनों को नहीं छोड़ रहे हैं। एक प्रकार का आंदोलन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में और सरकार के विचारों में मतभेद है, डिफरेंस है, अंतर है। लेकिन वैकुंठ धाम में ऐसा नहीं है। वैकुंठ धाम में भगवान और भगवान के जो उस वैकुंठ धाम के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। उनके विचार में और भगवान के विचारों में कोई डिफरेंस, अंतर नहीं है। ये वैकुंठ धाम है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं चार कुमार कि वैकुंठ धाम के वासी होने के पश्चात भी इन दो पहरेदारों के मन में भगवान के विरुद्ध मतभेद कैसे आया। भगवान तो नहीं चाहते कि हम लोग भगवान के दर्शन ना करें, भगवान तो चाहते हैं हम लोग आकर के भगवान के दर्शन करें। लेकिन इनके मन के अंदर में ये आशंकाएं, ये भय क्यों आ गया? मतलब क्या लगता है, एक्चुअली असल रूप से ये दोनों यहां पर रहने के लायक नहीं है। ये भौतिक संसार में रहने के लायक है, क्योंकि भौतिक संसार में मतभेद है, लोगों के बीच में भी मतभेद है, लोग और सरकार के बीच में मतभेद है, एक देश और दूसरे देशों के बीच में मतभेद है, हर एक जगह केवल मतभेद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब जगह में हम लोग देखते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में, वैकुंठ धाम में एक ही विचार है। वो क्या है? सब भगवान की सेवा में रत है, सब भगवान की सेवा में मग्न है, सब भगवान की इंद्रिय तृप्ति में आनंद लेते हैं। वो वैकुंठ धाम है। लेकिन भौतिक संसार इस प्रकार का नहीं। तो प्रभुपाद जी यहां पर बड़ा सुंदर अर्थ समझा रहे हैं। यहां पर कहा है नहीं अंतरम, अंतरम मतलब भेद, मतभेद, भगवत इहा, इस भगवान के धाम में भगवत इहा नहीं अंतरम। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं मतभेद है, लेकिन इस वैकुंठ धाम में कोई मतभेद नहीं है। समस्त कुक्षौ, कैसे मतभेद नहीं है? बहुत सुंदर अर्थ समझाया। देखिए, बहुत सुंदर बताया है। एक्चुअली मतभेद नहीं होना चाहिए। जब मतभेद होता है, डिफरेंस होता है ओपिनियन में, तब क्या होता है? तब जो सिचुएशन, जो परिस्थिति हो जाती है, वो बिल्कुल अभाव की, जहां पर अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के दुख होंगे। अंग्रेजी में उसे कहते हैं हार्मनी और डिसहार्मनी। हिंदी में जो है वो शब्द थोड़ा कठिन है, सामंजस्य, असामंजस्य, हार्मनी एंड डिसहार्मनी। सरल है समझना, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में लोग खुश होकर के मेल मिलाप के साथ आनंद में रहते हैं, उसे बोलते हैं हार्मनी। दे आर लिविंग इन हार्मनी, सामंजस्य के साथ में जी रहे हैं। जब उनके अंदर में मतभेद हो जाता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के विचारों को जो है अंतर है उनमें, उसे कहते हैं डिसहार्मनी, असामंजस्य। तो भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में अंतर क्या है? आध्यात्मिक संसार में हार्मनी है, सामंजस्य है। भौतिक संसार में असामंजस्य है, डिसहार्मनी है। हर एक लोगों के
बीच में, देशों के बीच में, परिवार में, सबके बीच में जो है असामंजस्य है, मतभेद है। तो ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? चार कुमार कह रहे हैं वैकुंठ धाम में सब जीवों के बीच में और भगवान के बीच में सामंजस्य है, हार्मनी है। कैसे? सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समस्त कुक्षौ। कुक्षौ का मतलब क्या होता है? संस्कृत जो शब्द है कुक्षौ, कुक्षौ का मतलब होता है पेट, उदर। वो उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार से सारे के सारे अंग शरीर के इस पेट के साथ, उदर, संस्कृत में कुक्षौ को उदर भी कहते हैं, पेट और सारे अंगों में सामंजस्य होता है, कॉपरेशन होता है, आपस में मतभेद नहीं है। पेट को अगर भूख लगी है तो हाथ तुरंत कार्य करता है, पांव भी कार्य करते हैं, चलो मैं जाकर के जो कुछ कार्य करता हूं, कुछ पैसा कमाऊंगा। सारी की सारी इंद्रियां काम करती है ताकि भोजन मिल सके और पेट को भोजन दिया जा सके। कितनी बढ़िया हार्मनी है हमारे शरीर के अंदर में। सारी इंद्रियां कार्य करती हैं पेट के लिए। वो इसी प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं। वैकुंठ धाम में इसी प्रकार का सामंजस्य है। जिस प्रकार से सारी इंद्रियां पेट के लिए कार्य करती हैं, वैकुंठ धाम में सारे के सारे निवासी भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। इसलिए उनमें कोई मतभेद नहीं है, सामंजस्य है। आगे कहते हैं आत्मनि आत्मानम आत्मनि नभो नभसीव धीरः। आत्मा और परमात्मा। आत्मानम मतलब जीव और आत्मनि मतलब जीवों के जीव, परमात्मा। उन दोनों में कोई मतभेद नहीं है। आध्यात्मिक संसार में कोई अंतर नहीं है। अंतर का मतलब हमको ये नहीं समझना है, अंतर का सही अर्थ समझना है। आत्मा और परमात्मा में अंतर और जो फर्क है उसका सही भेद क्या है, वो हमें सही प्रकार से अर्थ समझना है। उदाहरण दिया जाता है एक पानी की बूंद में और एक सागर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों पानी है, लेकिन मात्रा में, क्वांटिटी में अंतर है, विशेषता में, क्वालिटी में अंतर नहीं है। आप समुद्र से एक बूंद पानी निकालिए, आप उसकी विशेषताएं देखिए, और समुद्र के अंदर जो पानी है उसकी विशेषताएं देखिए, दोनों बराबर है, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा दोनों की अलग है। एक छोटी बूंद आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगी। बड़ा समुद्र जो है उसमें कितना पानी है, पूरे शहर को डुबो सकता है। सुनामी आ गई तो पूरा शहर डूब सकता है। दोनों में अंतर है ना, दोनों में समानता भी है और दोनों में अंतर भी है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, उसमें समानता क्या है? विशेषताएं। भगवान भी सत्य है, हम भी सत्य हैं। भगवान भी चित्त है, उनमें भी ज्ञान है, हमारे में भी ज्ञान है। भगवान भी आनंद स्वरूप हैं, हम भी आनंद स्वरूप हैं। सत्य, चित्त, आनंद, ये समानताएं हैं। भगवान में जो विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर में भी हैं, लेकिन डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। भगवान महान है, हम बड़े छोटे अंश हैं। वो अंतर है, लेकिन दोनों में मतभेद नहीं है।
विचारों में समानता है, दोनों के विचारों में अंतर नहीं है। भगवत गीता का पाठ भी भगवान ने इसीलिए समझाया, पहले अर्जुन और भगवान के विचारों में अंतर था। अर्जुन का अपना विचार था, नहीं भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे नहीं तुम्हें युद्ध करना है। देखिए दोनों में अंतर था। अर्जुन अपने विचार से सोच रहे थे, उनके अपने अलग अलग विचार थे। भगवान मैं युद्ध करूंगा, ये लोग सब मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे ही पितामह है, यहां पर मेरे ही भ्राता है, अगर मैं इनका विनाश करूंगा नरक में वास करूंगा। इस प्रकार से उनके अनेकों प्रकार के विचार थे, इसलिए कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान कह रहे उत्तिष्ठा युद्धस्व परंतपा, उठो और युद्ध करो। भगवान के और दोनों में अंतर है विचारों में। भगवान ने जब भगवत गीता सुनाई, भगवत गीता सुनने के बाद में अर्जुन के विचार बदल गए। अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, भगवान आप जो कह रहे हैं आपके विचारों से मैं सहमत हूं, आपके जो विचार हैं मैं वही करूंगा, आपके जो वचन हैं करिष्ये वचनम तवा। तो बस इतना ही अंतर है। आज हम लोग नो मैन है, हमें यस मैन बनना है बस। डिसहार्मोनी इस भौतिक संसार में, जब तक हम भगवान के विचारों से सहमत नहीं होते हैं तब तक डिसहार्मोनी बनी रहेगी। जब हम भगवान के विचारों से वचनों से सहमत हो जाते हैं हार्मोनी आ जाती है, सामंजस्य आ जाता है। सब लोग खुशी के साथ आनंद के साथ राम राज्य में वास कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या है? आनंद का राज्य, जिसमें सभी जनता जो है सब भगवान को केंद्र बना करके, राम को केंद्र बना करके जीते हैं, वो राम राज्य है। आज का राम राज्य का मतलब क्या है? राम नहीं चाहिए, उनका राज्य चाहिए बस। वो कैसे संभव है कि नहीं? तो ये यहां पर जो है बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है, चार कुमारों ने दिया है कि भगवान का धाम, वहां पर सामंजस्य भगवान के बीच में और सभी जीवों के बीच में, और बाकी सभी जितने भी वहां पर निवासी हैं सबके बीच में सामंजस्य है, कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल भौतिक संसार में है। वहां पर आत्मा और परमात्मा में, उनके विचारों में कोई भेद नहीं है। तो ये कहा है आत्मानम आत्मनि नभो नभसीव धीरः। एक और उदाहरण दिया है, वो भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। नभो नभसी वैवा, जैसे देखिए पेट के अंदर में भी आकाश है। आकाश को अंग्रेजी में स्पेस बोलते हैं। आकाश है, बाहर भी आकाश है। एक मटका है, छोटा मटका देखा, पॉट। मटके के अंदर में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। दोनों आकाश में अंतर नहीं है। करेक्ट? ठीक इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में मात्रा में, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में उस प्रकार का अंतर नहीं है। और दोनों के विचारों में भी मतभेद नहीं है। वो आध्यात्मिक संसार कहलाता है, जहां पर भगवान और भगवान के विचारों में और जीवों में मतभेद है, वो भौतिक संसार है। जहां पर मतभेद नहीं है वो वैकुंठ लोक है। और इसका फर्क क्या पड़ता है? हम सोचेंगे कोई बात नहीं, चलेगा, हम लोग संसार में ही रहेंगे, भगवान से मतभेद रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं, दोनों में अंतर ये है, जब हम भगवान के विचारों के साथ मिल जाते हैं, जो भगवान के विचार हैं अगर वही विचार हमारे रहेंगे, उसे वैकुंठ कहते हैं। विगुत कुंठ यस्मात्, जहां पर कोई भी कष्ट नहीं है। हमारे कष्टों का कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान के विचारों से सहमत नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंट होकर के अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी ही राह देखना चाहते हैं, अपने ही प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं। जैसे अर्जुन था, भगवत गीता सुनने के बाद में हमें भी भगवान के विचारों के साथ मेल करना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है। तब हमें अलग से वैकुंठ लोक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही संसार वैकुंठ लोक हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्रिमिनल डिपार्टमेंट, आपराधिक डिपार्टमेंट, आपराधिक विभाग और नागरिकता विभाग, दो विभाग अलग अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोग कानून, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। वो लोग कहां जाते हैं? आपराधिक विभाग में जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट। नागरिक विभाग को सिविल डिपार्टमेंट कहते हैं, क्रिमिनल डिपार्टमेंट को आपराधिक विभाग। आपराधिक विभाग में कौन लोग होते हैं? जो अपराधी हैं, जो सरकार के कानूनों का, नियम का पालन नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार भी एक आपराधिक विभाग है। ये भौतिक संसार जो है, जो भी जीव इस संसार के अंदर में आए हुए हैं, सब अपराधी हैं। केवल जो इस आपराधिक विभाग के मैनेजर हैं, वो भगवान की योजना के अनुसार जिस प्रकार से क्रिमिनल डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर होता है, प्रिजन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर होता है, वो भी जेल के अंदर में बैठा है, लेकिन वो कैदी नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो सरकार ने नियुक्त किया है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भी अनेकों देवतागण हैं, वो उस प्रकार के क्रिमिनल नहीं है, उनको भगवान ने नियुक्त किया है इस भौतिक संसार को मैनेज करने के लिए, इसका प्रबंध देखने के लिए। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, स्वयं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि कभी कभी वो भी जेल में जाते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग होता है। वो अलग कार्य के लिए जेल में जाते हैं। वो अपराधियों से मिलने के लिए जाते हैं, अपराधियों से निवेदन करते हैं कि भाई तुम अच्छे काम करो, जेल के अंदर में सुधर जाओ, सुधर जाने के बाद में तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा, तुम जेल से बाहर आ सकते हो, तुम भी बाकी नागरिक की तरह स्वतंत्र हो सकते हो। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तुमने क्यों अनेकों प्रकार के मतभेद बना लिए हैं? कोई कहता है मैं ये करूंगा, कोई कहता है मैं वो करूंगा। भगवान कहते हैं वो सारे धर्मों को छोड़ दो, एकमात्र धर्म का पालन करो, मेरी शरण में आ जाओ। हम लोगों ने अनेकों प्रकार के धर्म बना लिए। राष्ट्र धर्म, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। पितृ धर्म, मैं अपनी फैमिली की सेवा करूंगा, है ना। समाज धर्म, मैं अपनी समाज सेवा करूंगा, नहीं तो कम से कम और कुछ नहीं तो शारीरिक धर्म, शरीर की सेवा करूंगा। तो अनेकों प्रकार के हम लोगों ने धर्म बना लिए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारे धर्मों को छोड़ करके केवल एकमात्र धर्म का पालन करो। वो क्या है, माम एकम शरणम व्रजा।
देवताओं के पास में भी मत जाओ, उनकी उपासना की भी जरूरत नहीं, समाज की उपासना की जरूरत नहीं, देश की उपासना की जरूरत नहीं। अगर हम भगवान की उपासना करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग देशभक्त हो जाते हैं। पेड़ में अगर आप पानी डालेंगे तो आपको अलग से पत्तों में डालने की अलग से जरूरत नहीं है, पत्ते अपने आप उसमें पानी ले लेते हैं। भगवान की भक्ति करने से देश की भक्ति भी हो जाती है, समाज की भक्ति भी हो जाती है, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, सब उस सारी की सारी भक्ति हो जाती है। आपने वो कथा सुनी होगी, वो एक छोटी सी कथा है, प्रभुपाद जी बताते हैं, छोटा सा वही सारांश है। उदेंद्रिया नाम, एक बार क्या हुआ, शरीर के सारे अंग उन्होंने एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, सभा में डिस्कशन किया, उन्होंने जो है कुछ चर्चा की। उस चर्चा में उन्होंने कहा ये जो पेट है ये हमारे सारे कठोर परिश्रम का फल खाता है, ये कुछ काम नहीं करता है। आज के बाद हम ये निर्णय करेंगे, ये फैसला करेंगे, इस पेट को हम कुछ प्रदान नहीं करेंगे। आज से हमारी स्ट्राइक चालू हो गई। तो उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी। हाथ ने बोला कि मैं पेट के लिए कोई काम नहीं करूंगा, पांव ने भी कह दिया, आंखों ने भी कह दिया, नाक ने भी कह दिया, जीभ ने भी कह दिया। मतलब क्या, उन्होंने भोजन देना बंद कर दिया। तो एक दिन बीत गया, पेट में कोई भोजन नहीं गया, हाथ जो है हिलने लगे, पांव लड़खड़ाने लगे, आंखें बाहर आ रही हैं, जीभ बाहर लटक रही है। तो उन्होंने सोचा भाई क्या हो गया, चलो और एक 24 घंटे और देखते। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद में सबकी हालत खराब। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, इमरजेंसी सभा बुलाई गई। भाई हमारे फैसले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, जब से हमने ये फैसला लिया है तब से हम लोग सब प्रॉब्लम में हैं। तब उन्होंने जो है अपनी स्ट्राइक छोड़ी और दोबारा जो है पेट को भोजन प्रदान किया, और तुरंत जो है सबके अंदर में ऊर्जा आ गई, सबके अंदर में एनर्जी आ गई। तो यही है, जब तक हम लोग भगवान से कटे हुए हैं, हमें जब तक ये ज्ञान नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते सारे के सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान के लिए अंश अगर कार्य करेगा, पूर्ण के लिए अगर अंश कार्य करेगा, अंश भी उसके अंदर में भी ऊर्जा आएगी, अंश भी प्रसन्न हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, उसके अंदर में संतुष्टि आएगी। ये हमें ज्ञान होना है, तब जाकर के ये भौतिक संसार भी वैकुंठ लोक बन जाएगा। हमें बस यही करना है। लोगों को क्या सलाह देनी है कि आज भौतिक संसार में हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि असामंजस्य की स्थिति है, डिसहार्मोनी है। भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है, भागवत में जो कहा है, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक जेल के बराबर हम इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। जेल में सोफा सेट नहीं रहता है, जेल में होटल्स नहीं है कि आप मनमर्जी से जब चाहिए भोजन खाइए, नहीं। जिस प्रकार से जेल में कैदी कष्ट भोगता है, जीव इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो यही यहां पर बताया गया है, भौतिक संसार में और वैकुंठ धाम में क्या अंतर है, और इस भौतिक संसार को भी हम वैकुंठ लोक बना सकते हैं अगर वही प्रिंसिपल, वही जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नियम जो आध्यात्मिक संसार में है, भगवान और सभी जीवों में जो हार्मनी है, सामंजस्य है, अगर वो हम इस संसार में भी पैदा कर लें, ये भी वैकुंठ लोक बन सकता है। तो बड़ा सरल है।
इसके साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।